Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. अज़ीज़ मेहमानों को रक्षा का सबसे पहले नमस्कार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वाकई। मैं स्वेर कर रही हूँ बात करते करते, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और हमारे इस खूबसूरत एल्बम मंजिल के लिए यहाँ आए हैं। तालियां। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह मैंने इसको मैसेज किया, राजीव जितना भी श्लोक है पढ़ लो, बारिश बहुत जोर से हो। तो कहने लगा कि 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ और दोपहर तक ठीक हो गया। और ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स So firstly, congratulations to you and all the very best in this. मतलब आपने ऐसा नहीं है कि संगीत तो आपके अंदर है, नहीं तो नहीं गा सकती हैं। ये सच में कह रहा हूँ मैं। It's not क्या बात? हाँ, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने रिहर्सल नहीं होता है। So whatever made you to do this was engineered by somebody bigger than us. क्या बात है? क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है, कितने लोग कोशिश करते हैं। तो God bless you. नमस्कार, आदाब। क्या यहाँ इतनी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिली है? मुझे अपनी आवाज़ बुरी लग रही है, लेकिन ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और इतना खूबसूरत अभी जो मैंने जो 2 गज़ल सुनी है वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं जो अभी बोलना चाहूँगा रक्षा के बारे में कि ये गाती तो अच्छा है, ये बोलती भी बहुत अच्छा है। इन्होंने जो कहा बड़े दिल से और बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और मुझे एक शेर याद आ गया इनकी स्ट्रगल के ऊपर गाने की, जो होस्ट उन्होंने गज़ल सुनाई बशीर बद्र की के आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात? तो उसमें बशीर साहब मुशायरे में पढ़ रहे थे तो लोग दाद दे रहे थे। तो मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद एक शायर थे, उन्होंने कहा कि बशीर साहब आप कितने लकी हैं, आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा जो इनके लिए जाता है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो तकलीफ से गुजरता है आर्टिस्ट तब ये। और दूसरा ये कि हरी भाई, जैसे मैं राइटर हूँ तो मैंने सारे जितने भी इंडस्ट्री के हीरो सबके साथ काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी हीरो के बारे में हम लिखने जब मैं बैठता हूँ आंख बंद करके तो पता लगता है कि इसकी लिमिटेशन है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। एक गोविंदा अकेला ऐसा हीरो है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कुछ सोच को कोई रोकता नहीं है कलम, कि जो मैं लिख दूंगा वो करेगा। ऐसे ही हरी भाई का गला है कि मुझे लगता है कि कोई कंपोज करने बैठता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं जो कंपोज करूंगा ये उसको खूबसूरती से निभा लेंगे। और बस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। संदीप, इनसे मेरा कम दिन का तारुफ है मगर ऐसा लगता है पिछले कई जन्मों का है। इतनी मोहब्बत हुई, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौशल, राजीव, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका मतलब मैं सबसे छोटा आर्टिस्ट इसलिए हूँ कि मैं तो कमरे में बैठ के लिखता हूँ। ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या लगती है। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ये एल्बम जो है रक्षा का बहुत बड़ा हिट हो, लोग सुने और ये आगे बहुत सारे अच्छे और एल्बम बनाएं, बहुत गाएं और कला की सेवा करें और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचती रहे, सबका कलाम पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि संजय भाई
Rajiv is a younger brother to me. I feel I'm one of their Mahavir's family member. ऐसे हम मतलब वैसा ही है रिश्ता जो है. तो जब राजीव ने कहा कि ऐसे गाना है और मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड इट साउंडेड वेरी फ्रेश. क्योंकि हम भी देखते रहते हैं ना, कोई अलग सा गाना मिले, कुछ अच्छे फ्रेजेस गाने को मिले. क्योंकि एक बात है, सिंगर को याद रखते हैं लोग गाने के ज़रिए. तो गाना, अच्छा गाना मिलना बहुत मुश्किल है. मतलब जब भी मिलता है गा ले, आप छोड़े मत. तो ये मेरा एडवाइस है सब सिंगर को. तो ये एडवाइस फॉलो किया. मैंने कहा ये बड़े अच्छे गाने हैं, क्यों हम नहीं गाते, लेट्स डू इट. एंड अच्छा लगा. और आप भी बहुत खूबसूरत गाई हैं रक्षा. देखिए एक बात है, देखिए सिंगर को जो लिरिक्स देते हैं वही गा सकता है. तो लिखता नहीं है, तो लिखता है. कैन आई गेट साइलेंस फॉर 5 मिनट्स? मैं ये कह रहा था कि लिरिक्स जो है वो जो गाना जो बनाते हैं, अभी देखिएगा कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हम अलग अलग अंदाज के गाने आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसमें आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम ज़्यादा है. इसीलिए नॉन फिल्मी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये ज़रूरी है. और फिर से ये हो रहा है कि सारे नॉन फिल्मी म्यूज़िक कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस, क्योंकि इसमें लोगों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नए लोगों को चांस मिलता है. अच्छा, वैसे फिल्मी गाने तो बहुत बनते हैं, बट फिल्मी गाने भी कम हो गए हैं फिल्म्स में जितने बनते थे. क्योंकि सब द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज रिटन, द टाइप ऑफ फिल्म्स विच आर बीइंग मेड, उसमें ज़्यादातर बैकग्राउंड स्कोर में आपका गाना आता है. लिपसिंग पे कम हो गया है ये गाना. तो इसका ये मैं ये समझता हूँ कि नॉन फिल्मी म्यूज़िक हैज़ स्कोप नाउ, कि आप करें, कुछ वीडियो बनाए हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं. सर इस एल्बम में आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है जब मैं बात करता हूँ हरिहरन सर की, दिग्गज है इंडस्ट्री के, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ गाना, ये अपने आप में बहुत 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 गर्व की बात है. क्या आप मानती हैं आप इट्स अ गुड स्टार्ट? ये मैं नहीं, वर्ल्ड के जितने गज़ल सिंगर हैं उनकी आदर्श है. हर सिंगर, हर फीमेल सिंगर, हर मेल सिंगर उनके जैसे बनना चाहता है, हरी जी के जैसा, और उन्हें कॉपी करना चाहता है. तो मैं प्राउड नहीं, मैं आप क्या महसूस कर रही हूँ वो आप समझ सकते हैं. हरी सर, आज आप हमारे साथ हैं, हम सबके बीच हैं, तो अगर आपका कोई अगर थोड़ा गुनगुनाए. मनपसंद. थैंक यू सो मच. मैं एकदम सुन हो गया हूँ, because we are in a different thing ना. नहीं वो याद. अगर आपको गाली पसंद, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं. दबा 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 मग 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 रे. अगर आपको दानी दानी गम गमदानी सदनी रे सदा सदानी गमदा प प गमगरी गरी रे सा. अगर हाय हाय क्या बात है, ये हाय 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 क्या बात है. सर इस एल्बम को एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखाया गया और सबने देखा. मुझे लगता है दिल और दिमाग में लोगों के बैठ चुका है. और इस एल्बम में आपने, रक्षा जी ने और सर ने काफ़ी अच्छा, दमदार और शानदार रोल प्ले किया है. इस विषय पे आप रक्षा जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो उम्मीद की थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो आप लोगों को दिखा जी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली गाया है.
और मुझे उम्मीद है इनसे कि कुछ सालों में ये आगाज़ है और इतना अच्छा हुआ है सबके आशीर्वाद से, सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम और राजीव, ये इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, मैं ही इज़ वंडरफुल कंपोज़र और इनसे बहुत उम्मीद रख सकते हैं हम सब। थैंक यू सो मच सर, इस एल्बम को लेकर एक बार दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि गाने अच्छे हैं, मज़ा लीजिए, सुनिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बात हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आप कंपोज करते हैं, कोई लिखता है, हम गाते हैं, कोई म्यूज़िक करता है, सब है, कोई मार्केट करता है। जब तक आपको पसंद नहीं आता है और वो आपको कहना पड़ेगा हाँ हमें पसंद है, करेक्ट, तो इससे हमें सफल होता है। द सर्कल इज़ कंप्लीट, वी फील मोर कॉन्फिडेंट। शुक्रिया, थैंक यू। मंजिल आज मिली है और मंजिल मिली मुझे राजीव जी की वजह से, और राजीव जी की वजह से मंजिल मिली रक्षा जी। बहुत मज़ा आया मुझे ये वीडियो शूट करते हुए। कहीं से भी ये वीडियो जो है, ये एल्बम की वीडियो है नहीं, ये हमने हिंदुस्तान में जो सबसे बेस्ट कैमरा सोनी पर शूट किया, और राजीव जी ने मुझे लोकेशन इतना अच्छा दिया कश्मीर, और फिर हीरोइन इतनी अच्छी दी, तो कैमरा और डायरेक्टर क्या करता, जब सब कुछ मिल रहा था तो वो छप रहा था। लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक जर्नी है, इन्होंने मंजिल नाम दी। मैंने वीडियो में भी उसे मेंटेन करने की कोशिश की कि वो पहले वीडियो से दूसरे वीडियो में और दूसरे से तीसरे में वो आपको नज़र आता रहेगा। जब आपके पास अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हों, अच्छी एक्ट्रेस हो, जब आपको एक्सप्रेशन मांगे कैमरे के डिमांड के हिसाब से या गाने के हिसाब से, तो इनमें वो दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो एज अ सिंगर भी अपने आप को बहुत कमाल प्रमोट कर रही थी और एज अ एक्टर भी उनको एक्सप्रेशन आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ द सॉन्ग्स हैव कम आउट फैबुलसली, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज अ ट्रेंड टुवर्ड्स द म्यूज़िक इंडस्ट्री एज लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो। देखिए, मैं चाहूँ तो मैंने ABCD फिल्म भी की है, मेरा एक श्रेया सरन का गाना भी T सीरीज़ पर है कि फ़ास्ट एडिट करके उसको MTV बना दूँ, पर गाने की क्या रिक्वायरमेंट है, गाने की क्या सोच है, वो वीडियो में नज़र आनी चाहिए। तो कोशिश यही थी, और इट हैज़ आई थिंक आप लोग बाद में इसमें लिखेंगे कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं। तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजीव जी, द कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब हम एल्बम देखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें लगता है कि देयर इज अ लव एंगल बिटवीन रक्षा एंड हरिहरन सर, बट इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्टोरी। एक फैन की मोहब्बत है अपने, करेक्ट, बिल्कुल, यू नो, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल, हालांकि रक्षा जी सिंगर हैं, ये वी केम टू नो। कास्टिंग किस बिना पे की, और क्या हमेशा से जहन में हरिहरन सर और रक्षा दोनों? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आर्टिस्ट मेरा है, उसका चेहरा, उसका गाना, उसकी हर चीज़ सबके सामने आए। तो मेरे लिए ये खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत गाती भी हैं, और ये भी बात पक्की है कि हमने 4th सॉन्ग के बाद मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स रिक्वेस्ट हरी जी, और इनका भी एक ड्रीम कह सकते हैं हम लोग। तो जब ऐसी खूबसूरत ड्रीम हो तो हम सबको मिलके उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। और फिर संदीप जी मेरे साथ थे, उन्होंने इस चीज़ को इतना खूबसूरती से डायरेक्ट किया कि सिंगर की जगह सिंगर लग रहे हैं, वो एक रूह की जगह रूह लग रही, एक ड्रीम कंप्लीट होने की जगह। तो उसको पिरोना जो था, आजकल देखने का ज़माना है, लेकिन देखने के साथ अच्छा म्यूज़िक होगा तो अच्छा और ज़्यादा लगेगा। रक्षा जी, व्हाट वाज योर रिएक्शन नो कि शुरुआत में तो हम पहली एल्बम में, उसके बाद में पूरी एक कहानी चल रही है, एक फ़ैन की, एक शागिर्द की, अपने गुरु के प्रति मोहब्बत की। जब आपसे कहा गया कि आपको एक्ट भी करना है, हालांकि आपने पहले किया, लेकिन उसके बाद जब हरिहरन सर भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर रिएक्शन? मैं सुपर एक्साइटेड थी और उनके साथ गाना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब उनके साथ वीडियो में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी। और चूँकि कैमरे से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि कैमरा तो मेरे जीवन का एक लंबा हिस्सा रहा है, तो बहुत कंफर्टेबली, और संदीप महावीर जैसे डायरेक्टर हो तो काम बहुत स्मूथली होता है, बहुत हंसते खेलते। और आपको बहुत आश्चर्य हुआ है जान के
कि जो गाना अगर आपको आपने देखा है और कश्मीर में जो गाना आरजू बनके, वो दोनों गाने सिर्फ एक एक दिन में इन्होंने शूट करने का कमाल किया है। अच्छा, पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हरिहरन के कश्मीर में साथ शूट करने का? पहले हमने आरजू बन के शूट किया था, जो मेरा सोलो सॉन्ग है। उसका एक्सपीरियंस कश्मीर की ठंड जैसा था। हम लोग जब काफ़ी ऊपर गए, वहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर था, और जैसे 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 शाम शबाब पर थी, वैसे वैसे हमारी हालत कबाब पे थी। हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। इन्होंने मुझे, मतलब क्या कहना चाहिए, यश चोपड़ा जी की तरह इन्होंने मुझे साड़ी पहनाई थी, सिंथेटिक पतली साड़ी, शिफॉन साड़ी। तो वो साड़ी भीग गई थी क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई ओस थी, और आप बर्फ थी। बिलीव नहीं कर सकते कि कितना मतलब थंडरिंग मौसम वहाँ का चेंज हो गया था। पहाड़ों के मौसम के बारे में जानते ही आप कि अचानक चेंज होते हैं, लेकिन ये इनका कमाल है। जो वर्क डेडिकेशन संदीप जी का है, मैंने वाकई बहुत कम लोगों में देखा है। बिना खाए पिए, बिना किसी चीज़ की तरफ फोकस किए ये अपना काम बहुत शिद्दत से निभाते हैं। Sandeep, do you think you started a new trend? As I'm still on that casting part, you know, it is. So I'll tell you, your question was कि क्या लव स्टोरी थी इसमें? तो लव स्टोरी थी इसमें, पर लव स्टोरी मैंने वो बात अधूरी रह गई स्टेज पर कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़की में हो। मोहब्बत अपने काम से होती है, आप अपने पैशन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने एक आइडल से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने यही दिखाना चाहा कि एक सिंगर जो आ रही है गाते हुए, उसका एक पैशन है, उसकी एक मोहब्बत है, आइडल है हरिहरन। कि क्या मुझे ज़िंदगी में कभी वो मौका मिलेगा, तो उसे भी इश्क ही कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में वो ऐसा इश्क है कि क्या, जैसे एक्टर होता है कि क्या वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़े होकर एक्ट कर सकेगा, तो वो भी इश्क ही है। तो ये एक जर्नी है म्यूज़िकल इश्क की, कि एक सिंगर अगर सोच ले तो अपना मकाम पा सकते हैं। तो हमने उसी, क्योंकि राजीव जी ने मुझे कहा था कि कोशिश करना कि शूट करते वक्त में आपके हर वीडियो से वीडियो में एक लिंक हो। तो मैंने उस पर सोचा क्या है, बहुत मुश्किल है एक गज़ल में लव स्टोरी दिखा देना, एक इश्क दिखा देना, एक फ़ैन फॉलोइंग दिखाना। तो ये जैसे आते हैं उनके घर पर, वो पेंटिंग लेकर आती हैं, वो गिफ्ट करती हैं, फिर बड़े प्यार से एक स्माइल आती है और कहती है कि प्लीज़ क्या आप गा सकते हैं। तो वो एक ऐसी खूबसूरत कड़ी है। और आई थिंक लोग जो रियल दिखता है सिनेमा, कैमरा इमोशन ही पकड़ता है, और अगर इमोशन सही है तो आई थिंक इट्स अचीवेबल, आई थिंक इट्स डूएबल। लक्षा जी, आपसे आखिरी सवाल, दो यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द इंडस्ट्री, कोई एक शख्सियत, एक फीमेल एक्ट्रेस नहीं, मैं इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस है सबके लिए प्ले कोई फेवरेट तो होगी यकीनन? सारी सारी सब एक से बढ़कर एक है ना, कह नहीं सकते। बिटवीन दीपिका एंड आलिया भट्ट सब। If you can hum some line, अगर कुछ गुनगुना दें इसी लाइनों। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग जख्मी हुए, सुना है कई लोग जख्मी हुए, यूं तेरे नजर आजमाना नहीं था। क्या बात मैडम जी मैं गर्व करता हूँ कि मेरी बिटिया ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। हालांकि हमारे मदर की साइड से भी, ससुराल ट्राइब से भी कोई गायक नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहाँ से सीखा और उसका ये प्रयत्न रहा कि उसने सफलता प्राप्त की। उसको मेरे को अभिमान है अपनी बेटी पर। और बचपन में कैसे थी वो? बचपन में जिद्दी टाइप की थी, लेकिन उसका जुनून बहुत ऊंचा था। गाना कैसा लगा आपको, उसके बारे में बताएंगे? आपने देखा इतनी बड़ी स्क्रीन में पहली बार आपने? हाँ, गाना बहुत ही अच्छा गाया उसने, और आगे और भी तरक्की करने की मेरी को ऐसी उम्मीद है। उसको जुनून देख के, उसका हौसला देख के ये लगता है कि आगे बहुत आगे जाएगी। पहले घर में, आपके घर में ऐसा? हमारे घर में न ससुराल टाइप में साइड से, ना हमारे साइड से कोई गायक कलाकार नहीं थे। उसकी खुद की प्रेरणा है ये, उसने अपनी प्रेरणा से ये ईश्वर की कृपा से हासिल प्राप्त किया। आपने कितना कोऑपरेट किया उनको? मैंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। मैं पुलिस अफसर था MP पुलिस में, रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। ये खुद उसकी प्रेरणा है।
आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अच्छे कलाकारों में उसकी गिनती आएगी। सर्वगुण संपन्न लड़की है, बहुत प्रेरणा है उसकी, बहुत साहस और हिम्मत है उसकी।